आप सब जानते हैं कि आप एक ऐतिहासिक विधानसभा के सदस्य हैं, जिसका आजादी से पहले भी केंद्रीय विधानसभा के रूप में अस्तित्व रहा है और कई महान स्वतंत्रता सेनानी इस महान सदन में बैठकर चर्चा करते थे और देश की जनता की आवाज को जोरदार ढंग से ब्रिटिश सरकार के सामने उठाते थे। इस महान सदन ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। आजादी से पहले इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, आजादी मिलने के बाद पहले विधानसभा, फिर महानगर परिषद और अब विधानसभा। देश के किसी भी दूसरे राज्य की विधानसभा का इतिहास इतना अनूठा नहीं मिलेगा। वास्तव में देश के लोकतांत्रिक इतिहास में इस सदन का विशेष महत्व है। आप सब पिछले महीने चुनाव जीतकर और जनता का विश्वास हासिल करके इस महान सदन में आए हैं। विधायक बनना अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के सेवक भी हैं। इसलिए आप विधानसभा में जो कुछ भी कहेंगे या करेंगे वह केवल आपका अपना विचार या काम नहीं होगा, बल्कि उसका संबंध दिल्ली की जनता से है। आपकी व्यक्तिगत पहचान अब पीछे रह गई है और उससे आगे अब आपकी सार्वजनिक छवि है, जिसका आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आपके हर काम पर अब जनता की नजर रहेगी। वैसे भी राजधानी होने के कारण दिल्ली के विधायकों पर पूरे देश और मीडिया की लगातार नजर रहती है। यह सदन लोकतंत्र का मंदिर है। यह नियमों से चलता है। यहाँ बोली गई हर बात का महत्व होता है, उसका रिकॉर्ड भी बनता है। इसलिए सदन में अपनी बात कहते समय सोच समझकर और पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलें। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि सदन सुप्रीम होता है और सदन के आदेश का सबको सम्मान करना पड़ता है। सदन की बैठकों में नियमित रूप से भाग लें। सदन में होने वाली बहस से जो जानकारी मिलती है वह बहुत महत्वपूर्ण होती है। सदन ज्ञान, अनुभव और जानकारी का बहुत बड़ा समुद्र होता है। यहाँ आपको ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपको पुस्तकों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं या इंटरनेट से भी नहीं मिल सकती। इसलिए सदन की चर्चाओं में भाग लेने के अलावा दूसरे सदस्यों के विचारों को भी ध्यान से सुनें। विधायक चुने जाने के बाद 5 साल का समय ज्यादा नहीं होता। कई बार नए विधायकों का अधिकतर समय तो सरकार की व्यवस्था को समझने और सदन की कार्यप्रणाली को सीखने में ही बीत जाता है। इसलिए शुरू से ही अलर्ट रहें और अपने आप को अपडेट रखें। अपने कार्य और व्यवहार से में समानता रखें ताकि लोगों के बीच अच्छा संदेश जाए और भविष्य में एक बार फिर से जीतकर सदन में आ सकें। नए सदस्यों को सबसे पहले सदन की रूल बुक अच्छी तरह पढ़नी चाहिए। सदन इसी के नियमों से चलता है। इसी रूल बुक में पेज नंबर 107 से 110 पर नियम 261 से नियम 268 तक उन सभी नियमों का जिक्र है जिनका सभी विधायकों को पालन करना चाहिए। साथ ही पेज नंबर 125 पर कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ मेंबर्स दिया गया है। आप इनको अच्छी तरह पढ़ लें ताकि आपको ये जानकारी मिल सके कि सदन में आपको किन बातों का ख्याल ध्यान रखना है। किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई करने का भी प्रावधान है। आप सदन की कार्रवाई के दौरान इन नियमों का पालन करें और कार्रवाई को संचालन में सहयोग दें। आप हमेशा ध्यान रखें कि सदन में बोलने से पहले अध्यक्ष की परमिशन जरूरी लेनी चाहिए। आज तो लोकसभा स्पीकर भी यहाँ हैं, तो अभी चर्चा हो रही थी उनसे स्पीकर ऑफिस में, तो उन्होंने भी अपने कई संस्मरण जो है हम सबको बताया। प्रवेश वर्मा जी वहाँ उपस्थित थे और रविंद्र जी भी वहाँ उपस्थित थे। तो मुझे लगता है कि क्योंकि ये कोई भी मामला सदन में उठाने के लिए उसका एज पर रूल नोटिस देना चाहिए। सदन में भाषण देते समय आप अपनी बात को शालीनता से कहें। याद रखें कि केवल उनकी बात ही ध्यान से सुनी जाती है जो अपना भाषण आराम से और फैक्ट्स के साथ देते हैं। यदि आपको शब्दों में वजन है तो संख्या बल की आवश्यकता नहीं होती। पिछली सरकार के दौरान विपक्ष में रहते हुए ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है। जब विपक्ष की कम संख्या होते हुए भी सरकार को विपक्ष की बात सुननी पड़ती थी, क्योंकि विपक्ष के भाषणों में फैक्ट्स और एविडेंस होते थे। विधायक सरकार और नागरिकों के बीच की कड़ी है। एक तरफ जहां विधायकों का कार्य सरकार की नीतियों और योजनाओं की जानकारी जनता को देने का होता है, वहीं दूसरी तरफ जनता की समस्याओं को सरकार तक भी पहुंचाना होता है और यह भी देखना होता है कि क्या सरकार की नीतियां
नीतियों और योजनाओं को सही तरह से लागू किया जा रहा है या नहीं। सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए और जनता की बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए विधानसभा की बैठकों में भाग लेना बहुत जरूरी है। इसलिए सदन की कार्यवाही में बढ़ चढ़कर भाग लें। इस बार मैं लोकसभा अध्यक्ष जी को बताना चाहता हूं, जो हमारा ओपनिंग सेशन था ओथ जिसमें हुई, उसमें 126 सदस्यों ने विभिन्न अवसरों पर चर्चा में भाग लिया। सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए सदस्यों के पास कई तरह के ऑप्शन मौजूद हैं। क्वेश्चंस रूल 29 से 33, स्पेशल मेंशन रूल 280, कॉलिंग अटेंशन रूल 54, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन रूल 55, रेजोल्यूशन रूल 89, मोशन रूल 107 आदि के तहत नोटिस देकर जनहित के मामले उठा सकते हैं। इसके अलावा धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा, बजट पर चर्चा, विधेयक पर चर्चा के दौरान भी सदस्य अपनी बात सदन में खुलकर रख सकते हैं। विधानसभा के सेशन सीमित होते हैं, लेकिन कामकाज की अधिकता होती है। सदन के सामने बहुत सारा काम होता है, लेकिन समय की कमी के कारण सदन उन सभी पर बारीकी से विचार नहीं कर पाता। इसलिए कमेटी सिस्टम बनाया गया है, जिनको मिनी हाउस कहा जाता है, जिससे कार्यपालिका के काम की समीक्षा होती है। विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही भी तय होती है। दिल्ली विधानसभा में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टीमेट्स कमेटी एंड कमेटी ऑन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स जैसी महत्वपूर्ण फाइनेंशियल कमेटीज के अलावा प्रिविलेज कमेटी, पेटिशन कमेटी, गवर्नमेंट एश्योरेंस कमेटी, जनरल पर्पस कमेटी, क्वेश्चन एंड रेफरेंस कमेटी, एथिक्स कमेटी जैसी कई समितियां हैं और विभिन्न विभागों की स्टैंडिंग कमेटीज भी हैं। आमतौर पर उनका कार्यकाल 1 साल का होता है और प्रत्येक समिति में 9 से ज्यादा सदस्य नहीं होते। अब नए वित्त वर्ष में सभी कमेटीज का गठन कर दिया जाएगा। सभी विधायकों से अनुरोध है कि वे जिस भी कमेटी के मेंबर बने उसकी फंक्शनिंग के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लें और जनता के हित में जुड़े मामलों पर अपनी कमेटी में विचार करें। सभी कमेटीज को सदन के समान अधिकार प्राप्त होते हैं। विधानसभा जो बजट पास करती है उसे सही तरीके से खर्च किया गया है या नहीं, और विभिन्न सरकारी योजनाओं और नीतियों के निर्धारण उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है या नहीं, जनता के हित में कार्य किए गए हैं या नहीं, इन सब की समीक्षा कमेटीज में की जा सकती है। आने वाले समय में विधानसभा की कमेटीज लगातार सक्रिय रहेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सदन की कई परंपराएं जो पिछले सालों के दौरान निभाई नहीं गई, उनको नई विधानसभा में फिर से शुरू किया जा रहा है। इस बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। सदन नियमों से चलेगा और सदन की गरिमा का ध्यान रखा जाएगा और सदन में डिबेट के लेवल को बढ़ाया जाएगा। नियमों और परंपराओं का पालन किया जाएगा। आने वाले बजट सेशन में क्वेश्चन और प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को स्थान दिया जा रहा है। माननीय सदस्य यह भी ध्यान रखें कि वे सदन के समय का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करें। चर्चा के असली ताकि दूसरे सदस्यों को भी बोलने का मौका मिल सके। संसदीय कार्य के नियम, प्रक्रियाएं और परंपराएं होती हैं, जिनके आधार पर इस सदन का संचालन होता है। विधायकों को इनके बारे में जानकारी देने के लिए ही इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन, प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सभी विधायक इस प्रबोधन कार्यक्रम का पूरा लाभ उठाएं, ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करें, अपनी शंकाओं का समाधान करें। इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के आयोजन में सहयोग देने के लिए मैं लोकसभा सचिवालय और प्राइड के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं। सभी विधायकों को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आपका कार्यकाल सफल रहे और आप जनता की सेवा करते रहें और दिल्ली तथा देश की प्रगति में अपना योगदान देते रहें। आप जनता की सेवा का संकल्प लेकर पूरे सामर्थ्य से काम करें और समय का सदुपयोग करते हुए सदन में सद्भावना को बनाए रखें, ताकि सच्चे अर्थों में लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन कर सकें। मुझे आज अंत में ये कहूंगा, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के ये शब्द याद आ रहे हैं, जो उन्होंने एक बार लोकसभा में कहे थे कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, पार्टियां बिगड़ेंगी,
मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।